So hello guys, welcome to Hand Wisdom Bites and today we are going to talk about heart. So साइंस ग्रेड 7 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपको वो शायद अभी नहीं है, मतलब आगे आगे है आपके इंडेक्स में, विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उसमें हार्ट की वर्किंग एक बहुत हाई वेटेज और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द बेसिक्स ऑफ द सेम टुडे। सो लाइक आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू द होल चैप्टर बिकॉज वो साल के एंड में है चैप्टर, आपको शायद फाइनल एग्ज़ाम्स में या फिर आपका जो थर्ड एवेल्यूशन होता है उसमें एंड वॉट एवर। पर हार्ट कैसे प्योरीफाई करता है ब्लड को, वो जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आई एम गोइंग टू टेल यू द बेसिक्स and here it doesn't matter even if you are in 6th grade or 5th grade because this would be really fun. So let's get started. So here we have some basics. So as you can see, heart is divided into parts. This is part 1, then this is second part, this is third, fourth. I say there are 4 parts. Okay, so these are known as the 4 chambers. Okay, chambers, 4 chambers of heart. So the upper 2 chamber, upper 2, I'm writing U2, are known as atrium. I'm writing A for atrium. It is ATRIUM, atrium. And the lower 2 chambers are known as ventricles. Ventricles, yes. So this is atrium, this is atrium, this is ventricle, this is ventricle. Okay, so here this is known as the right atrium, and this is known as the right ventricle. This is the left atrium, and the lower one is the left ventricle. Okay, this is right and that is left. Okay, so now you must be thinking, क्या हमारे हार्ट में सिर्फ ब्लू ब्लू होता है और बहुत जगहों पे पिंक पिंक होता है? नो। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें ब्लू से रिप्रेजेंट की हैं, जो कि है ये यहाँ पे ये वो पार्ट्स हैं ब्लू से रिप्रेजेंट जो किए हैं। दीज आर दोज पार्ट्स जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आई एम राइटिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एज DOB ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? CO2 रिच ब्लड। ओके, और जो भी यहाँ पे पिंक पिंक है, यहाँ पे ट्रैवल होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई एम राइटिंग OB एज अ short form, but don't write anywhere as OB. It's not officially a short form. It has O2 rich blood in it. Okay, तो now क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा होती हैं, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो भी मैं ब्लू से लिख रही हूँ, दैट इज़ अबाउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से एंटर होता है। मैं आपको एक बार ये दिखाती हूँ। सी, ये है सुपीरियर वेना कावा, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है। ओके, फिर यहाँ पे जो राइट एट्रियम में एंटर होता है। ओके, देन राइट वेंट्रिकल में जाता है। तभी आप देख रहे होगे यहाँ पे एक वाइट चीज़ है, आपको रेड लाइट जहाँ पे लिख रही है वहाँ पे। सो ये राइट जो वाइट कलर की चीज़ है, दिस इज़ अ वॉल्व and this is known as the tricuspid valve. So basically tricuspid valve allows the blood to enter into right ventricle. So मतलब right atrium से right ventricle में आने के लिए ये valve परमिशन देता है। ओके, फिर यहाँ पे से ब्लड जाता है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में। तो यहाँ से आप देख रहे हो एक होल है, तो यहाँ से बाहर निकल जाता है। ओके, तो बाहर निकल के कहाँ जाता है?
टू लंग्स। अभी लंग्स का काम क्या होता है? सो लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूरिफाइंग ब्लड। ओके, लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूरिफाइंग द ब्लड, मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, सॉरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो ब्लड में CO2 होता है ज़्यादा, वो वाला ब्लड लंग्स के पास जाता है। फिर लंग्स इनको प्यूरिफाई करती हैं और फिर यहाँ से जो ब्लड वापस आता है वो होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अभी नाउ ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो अंदर जाता है पल्मोनरी आर्टरी से, सॉरी पल्मोनरी वेन से, नॉट फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। तो ये दो आपको दिख रही हैं, ये है पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन से ये जाता है लेफ्ट एट्रियम में। फिर ये एक मिट्रल वॉल्व है, यू कैन सी हियर, दिस इज मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व वाइट वाली जो है इसको मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। मिट्रल वॉल्व से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। मिट्रल वॉल्व को हम बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है एंड दिस इज द बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। लेकिन इसको इधर मिट्रल वॉल्व लिखा है ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाओ बाइकस्पिड कौन सी और ट्राइकस्पिड कौन सी है। ओके, सो मिट्रल वॉल्व से ये जाता है इधर। फिर ये आप देख रहे हो रेड वाला, फिर यहाँ से जाता है ब्लड और ये जो एओर्टा होता है ना, एओर्टा, यहाँ से ये बाहर जाता है और आपकी पूरी बॉडी में फैल जाता है। ओके, तो ये एओर्टा से जाएगा, फिर ये पूरी बॉडी पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, आपके हाथों पे। या तुमने नोटिस किया होगा कि आपको कहीं भी कट लगता है ना तो रेड ब्लड होता है, तो फिर ये प्रोसेस के बाद ही जो रेड ब्लड जाता है, फिर जब कट लगता है तब ये ही रेड ब्लड होता है। तो जो वो ब्लड रेड होता है वो तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट इससे होता है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट आर्टरीज एंड वेन्स। ओके, सो पहले हम बात करते हैं आर्टरीज की। ओके, आर्टरीज, तो आर्टरीज जो होती हैं, एक सेकेंड लेट मी राइट इट। तो गाइस मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाना, बिकॉज व्हेन यू डूडल ऑन अ PPT हैंड राइटिंग ऐसी आती है। ओके, सो यस, आपको दूसरे वीडियोस में अपग्रेडेड हैंड राइटिंग मिलेगी व्हेन लाइक वी वुड राइट विद सम पेंसिल और समथिंग, बट फिलहाल यही हैंड राइटिंग से एडजस्ट करो। सो हियर आर्टरीज जो होती है ना वो हमेशा कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, बट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। वाई एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, मैं आपको समझाऊंगी। चलो पीछे देखते हैं। तो आप इधर देख सकते हो कि पल्मोनरी आर्टरी, जब मैंने आपको बताया जो ब्लू वाला ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी से जाता है लंग्स के पास, है ना। तो पल्मोनरी आर्टरी में तो ब्लू वाला ब्लड है ना, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसलिए बोलते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसलिए जब भी हम बोलते हैं कि आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वी ऑलवेज मेंशन एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड नॉर्मल आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, और जो आर्टरीज होती है ना, दे आर थिक वॉल्ड। वाई दे आर थिक वॉल्ड मैं आपको समझाऊंगी, बट बिफोर दैट आई विल एक्सप्लेन यू दिस। अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीजन रिच होती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट, बट देन व्हाई इज पल्मोनरी आर्टरी कॉल्ड एन आर्टरी? मतलब हमने बोला आर्टरीज O2 रिच ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है, मान लिया। अभी वो लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ब्लू वाला ब्लड कैरी करती हैं।
तो फिर जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर ही नहीं रही है, सो वाई आर वी कॉलिंग इट अ आर्टरी? हम लोग को इसे आर्टरी नहीं बोलना चाहिए ना, वी आर कॉलिंग इट अ आर्टरी. वाई? बिकॉज इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. अभी हार्ट से लेके लंग्स में लेके जा रहा है ना, सो इट इज़ कैरिंग, हार्ट के टूवर्ड्स नहीं ला रहा है, हार्ट से दूर है, लंग्स को लेके जा रहा है ये वाला ब्लड, हार्ट से दूर लेके जा रहा है. और आर्टरीज का ये एक फीचर होता है दैट इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. ओके, दैट्स वाई it is called an artery even if it carries deoxygenated blood. pulmonary artery फिर भी उसे हम artery बोलते हैं. this is the reason and they are thick walled. why? क्योंकि अभी देखो जो ब्लड होता है उसको फटाफट ट्रांसपोर्ट करना होता है, राइट? तो ये सब प्रोसेस करके ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, तो ब्लड इसलिए फास्ट फ्लो होता है. द ब्लड फ्लोज वेरी रैपिडली. और अगर ये थिक वॉल्व नहीं होंगी, थिन वॉल्व होंगी, तो फिर ब्लड फटाफट फ्लो करेगा तो वो फट जाएंगी, बर्स्ट हो जाएंगी आर्टरीज. इसलिए ताकि वो बर्स्ट नहीं हो, इसलिए दे यूज़, हमारे फंक्शन में थिक वॉल्व होता है. ओके, नाउ आई विल टेल यू अबाउट वेन. ओके, तो वेन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल उल्टी. अगर आपको आर्टरीज याद हो गया तो आपको वेन्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब उल्टा लिखना है, ठीक है? वेन्स. सो वेन्स आपने देखा होगा, आपको हाथ पे ब्लूइश ग्रीन दिखती हैं. वेन्स आर ब्लूइश ग्रीन इन कलर. एंड आपको मैं बताती हूँ दैट वेन्स आर, दे कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, अभी आप देखो सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमने तो यहाँ पे देखा कि जो पल्मोनरी वेन थी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही थी. तो जब भी हम लिखेंगे वेन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, वी वुड मेंशन एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन. क्यों फिर भी वो वेन क्यों है? क्योंकि इट इज़ कैरिंग ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट. आपने देखा होगा इधर तो ये हार्ट की तरफ लेके जा रही है. हार्ट है आपका पूरा, दिस इज़ द हार्ट. तो ये हार्ट के तरफ लेके जा रही है ब्लड को. इट इज़, दैट्स वाई कॉल्ड अ वेन. तो वेन की ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि इट कैरीज ब्लड टूवर्ड्स हार्ट. okay, it carries blood towards heart. okay, and then we are talking about the last characteristic, basics. हाँ, आपको और भी characteristics हो सकती हैं बुक में, I'm just telling you the basics. they are thin walled. okay, thin walled क्यों है? क्योंकि वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें ब्लड रैपिडली फ्लो नहीं करता है. okay, so this was all about the basics. So thank you for watching. Thank you so much.